लेकिन फिर मामला ये डबल बेंच में गया और डबल बेंच में कल जो फैसला आया है कि वो फैसला ये है कि 67वीं की जो परीक्षा हुई है, मुख्य परीक्षा, उसके परिणाम पर, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया अगले आदेश तक, और शायद 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये कहा जाए कि बहुत अनिश्चय की स्थिति बन गई है, और इसके लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो पूरी तरह बीपीएससी है और कोई नहीं है। परीक्षा पर देखिए मतलब तलवार लटक गई है। और आपने सही कहा कि परीक्षा तो हो गई है। अब मान लीजिए किसी लड़के की परीक्षा बहुत अच्छी गई है और उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, मैं तो निकाल लूँगा मेन एग्ज़ाम में, लेकिन अभी हो सकता है उस पर संशय हो गया उसके मन में कि कहीं परीक्षा ही ना रद्द हो जाए और नए सिरे से मुझे परीक्षा नहीं देनी पड़े। इसी अनिश्चितता के बीच जो 68वीं परीक्षा है, उसका पीटी आने वाला है 12 फरवरी रविवार को, उसकी पीटी होने वाली है। अब उसमें सबकी धड़कन बढ़ी हुई है कि यहाँ जो बिहार में हालत है कि कहीं उसका पेपर भी ना लीक कर जाए। तो हो सकता है अभी जिनके बेंच में गया हो, उनका दृष्टिकोण ऐसा कुछ हो, उनका नज़रिया कुछ ऐसा हो, वो हो सकता है कुछ ज़्यादा सख्त कदम उठा दें, और इस बार हो सकता है बीपीएससी के पक्ष में फैसला नहीं जाए। है कि बिहार सरकार जो है, या बिहार की जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं बिल्कुल लात का भूत हो गई हैं। ये बात से नहीं मानती, लात से मानती है। जब इनको अदालत की लात लगती है, हाई कोर्ट की जब लात पड़ती है, तब ये लोग एक्शन लेते हैं। है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। कल अररिया में समाधान कर रहे थे। अब पूरे बिहार में घूम रहे हैं समाधान यात्रा पर, और ये जो ज्वलंत समस्या है अभ्यर्थियों की, इसका उनके पास कोई समाधान नहीं है। हो सकता है पलटू राम से सवाल किया जाए कि ये बीपीएससी में ऐसा हुआ है, तो वो सीधे बता दे कि नहीं नहीं, मेरी तो जानकारी नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, मैं पूछूंगा, मैं पता लगाऊंगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर पिछले वर्ष क्या क्या विवाद हमने देखा था। पहले पेपर लीक भी हुआ था, उसके बाद परसेंटाइल का मुद्दा गूंजा, फिर जब रिजल्ट जारी हुए तो गलत आंसर और गलत क्वेश्चन को लेकर भी बवाल काफी ज्यादा हुआ, यहां तक कि सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ। और ये अब मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचा है, जहां पर डिविजनल बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की तो पिछले दिन एक बड़ा उन्होंने आदेश जारी किया है। और आपको बताएं कि 67वीं मेंस की जो परीक्षा पिछले दिनों ही बीती है, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। 67वीं परीक्षा को लेकर शुरुआत से ही इन्होंने इस मामले पर मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जो ये अब मामला कोर्ट में पहुंचा और मेंस के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई, इसको कैसे देखते हैं? अब इसमें देखना क्या है, ये देखिए, अब बीपीएससी जो है एकदम डे 1 से, ये जो 67वीं की परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, पहले दिन से ये विवादों में परीक्षा घिर गई है। दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल 8 मई को जब 67वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था, तो आरा के एक केंद्र से पेपर लीक कर गया था। उसका हंगामा हुआ था, फिर कुछ घंटे के अंदर ही उसको रद्द करना पड़ा था। फिर पुनर्परीक्षा हुई थी पीटी की। उसके बाद क्या विवाद हुआ था कि कुछ सवाल जो थे वो विवादों में घिर गए थे। मतलब जो आंसर की जारी हुआ था, ये सब जो हुआ था, उसके मुताबिक उसको चुनौती दी गई थी कोर्ट में कि ये गलत सवाल हैं, जो आंसर बताए जा रहे हैं वो गलत हैं, और इसमें जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, जो स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती, उनका हवाला दिया गया। ये मामला पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में पहुंचा था, जिसमें एक न्यायमूर्ति रहते हैं, और उस समय तो बीपीएससी की एक तरह से जीत हुई थी, बीपीएससी को राहत मिली थी और कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। लेकिन फिर मामला ये डबल बेंच में गया, और डबल बेंच में कल जो फैसला आया है कि वो फैसला ये है कि 67वीं की जो परीक्षा हुई है, मुख्य परीक्षा, उसके परिणाम पर, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया अगले आदेश तक, और शायद 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये कहा जाए कि बहुत अनिश्चय की स्थिति बन गई है, और इसके लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो पूरी तरह बीपीएससी है और कोई नहीं है। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा है, जिसे आप प्रशासनिक अधिकारियों को लेते हैं, बिहार पुलिस सेवा वालों को लेते हैं, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है, बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, और इसके सवाल यदि ये हो जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं, तो ये कितने दुख की बात है। इसका मतलब कि आप जो क्वेश्चन सेट करवा रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं, वो अच्छे विशेषज्ञ नहीं हैं, उनकी खुद जो जानकारी है आधी अधूरी है, अधकचरा ज्ञान है, तो ऐसे ऐसे लोगों के पास आप जाकर बनवा रहे हैं। अब इसके पीछे का खेल मुझे नहीं मालूम है, और बीपीएससी नए नए मतलब प्रयोग करता रहता है। बीच में ये हुआ था कि रिजल्ट परसेंटेज से नहीं, परसेंटाइल से निकलेगा, लेकिन अंत में कुछ भी बीपीएससी गड़बड़ करता है तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है?
जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो लड़के लड़कियां उनको, क्योंकि यदि रिजल्ट पर रोक लगती है, एग्ज़ाम टलता है, फिर एग्ज़ाम होता है, तो साथ साथ सबकी उम्र बढ़ती रहती है और एक समय जाकर उम्र ख़त्म हो जाती है, अपर एज लिमिट आ जाता है। तो अब मैं क्या कहूँ, ये बिहार की शैक्षणिक अराजकता है। और ये भी दुख की बात है कि ये अराजकता सिर्फ बीपीएससी तक नहीं सीमित है। अभी बीएसएससी का भी पेपर लीक हुआ, कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ, उसमें जो सचिवालय सहायक की परीक्षा थी उसमें पहली पाली की परीक्षा रद्द हुई। अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और उसमें रोज़ ऐसा हल्ला होता है, ऐसे अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में भी कुछ सेक्शन में पर्चा वायरल होता है। अभी गणित का पर्चा वायरल हुआ था, शायद उसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर इंग्लिश का जो पेपर है उसके वायरल होने की खबरें आ रही हैं। तो ये क्या हो गया है, सारी परीक्षाओं की जो सैंक्टिटी होती है, पवित्रता जो होती है किसी परीक्षा की, वो पवित्रता भंग हो गई है। जी। मतलब थोड़े माहौल जो है अब ये 67वीं बीपीएससी को लेकर एक बार फिर गर्मा गए हैं जब से ये आदेश जारी हुआ है, लेकिन थोड़े सस्पेंस भी इसमें घुस गए हैं। स्टूडेंट को काफ़ी चिंता भी हो गई है जो मेंस की परीक्षा दे चुके हैं कि आगे क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा पेचीदा अब मुझे लग रहा है कि ये माहौल हो गया है। पहले तो कि पीटी का रिजल्ट जारी हो गया, मेंस की परीक्षा हो चुकी है, ऐसे में जब रिजल्ट पर स्टे किया गया है तो ऐसे में वो अभ्यर्थी क्या सोचेगा जो मेंस की परीक्षा दे चुका है कि क्या एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा, या आगे अगर ये मामला कोर्ट में है और अगर जो वहाँ के न्यायाधीश हैं उन्होंने इसे सीरियस नोट पर लिया, कुछ नया फैसला सुनाया, तो क्या होगा आगे। वही बात है ना, पूरी परीक्षा पर देखिए मतलब तलवार लटक गई है। और आपने सही कहा कि परीक्षा तो हो गई है। अब मान लीजिए किसी लड़के की परीक्षा बहुत अच्छी गई है और उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, मैं तो निकाल लूँगा मेन एग्ज़ाम में, लेकिन अभी हो सकता है उस पर संशय हो गया उसके मन में कि कहीं परीक्षा ही ना रद्द हो जाए और नए सिरे से मुझे परीक्षा नहीं देनी पड़े। एक मिनट के लिए मान लीजिए, ये मान लिया जाए कि माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि जो विवादित सवाल थे उनको हटा के रिजल्ट बनाया जाए, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट जो निकल गया था पीटी का उसमें कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ नए लड़के लड़कियां उसमें उत्तीर्ण हो जाए, तो फिर उनके लिए क्या अलग परीक्षा ली जाएगी, मेन की परीक्षा अलग परीक्षा ली जाएगी, तो नेचुरल है सवाल अलग होंगे। तो मतलब एक ही परीक्षा के मेन परीक्षा के मेन के दो अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ये भी थोड़ी अजीब बात लगती है। हो सकता है इस बार जो सवाल हो वो ज़्यादा हल्के हो जाए या ज़्यादा भारी हो जाए। ये तो बहुत मुश्किल है कि सवालों को बिल्कुल एक स्तर पर सेट करना। तो वही मैंने कहा कि कुल मिलाकर एक बहुत अनिश्चितता की स्थिति है और अभी इसी अनिश्चितता के बीच जो 68वीं परीक्षा है उसका पीटी आने वाला है। 12 फरवरी रविवार को उसकी पीटी होने वाली है। अब उसमें सबकी धड़कन बढ़ी हुई है कि यहाँ जो बिहार में हालत है कि कहीं उसका पेपर भी ना लीक कर जाए। तो मैं क्या कहूँगा, अब इस पर अफसोस ही जताया जा सकता है बिहार की हालत पर। थोड़ा हाईकोर्ट का भी हम लोग इतिहास अगर देखें, पहले जो बीपीएससी के प्रश्न पत्र और उसके आंसर्स को लेकर जब भी मामला कोर्ट में गया है, अक्सर ये देखने को मिला है कि फैसला आयोग के पक्ष में जाता है, यानी आयोग ने जिसे सही उत्तर माना है वही सही है। लेकिन इस बार को रोक तो जरूर लगी है। क्या जो पीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इन क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर कोर्ट में गए थे उनको इस बार उम्मीद है कि शायद उनके पक्ष में फैसला हो जाए। अब देखिए, सिंगल बेंच से जो डबल बेंच ने तो कुछ मतलब अलग रुख दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि एक कोर्ट जो होता है उसमें कई न्यायमूर्ति होते हैं, एक न्यायमूर्ति तो होते नहीं है, और अलग अलग न्यायमूर्ति का अलग अलग नज़रिया रहता है, अलग अलग रुख रहता है, देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग रहता है। तो हो सकता है अभी जिनके बेंच में गया हो उनका दृष्टिकोण ऐसा कुछ हो, उनका नज़रिया कुछ ऐसा हो, वो हो सकता है कुछ ज़्यादा सख्त कदम उठा दें और इस बार हो सकता है बीपीएससी के पक्ष में फैसला नहीं जाए। तो ये सब हम लोग तो वेट और वॉच ही कर सकते हैं। ये तो अभी जो गेंद है वो हाई कोर्ट के पाले में है, तो हम लोग तो वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। या आयोग इस पर शुरुआत में ही कोई बड़ा फैसला ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था। देखिए, वही मैं कहता हूँ कि बिहार में जो सिस्टम बन गया है कि बिहार सरकार जो है या बिहार की जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं बिल्कुल लात का भूत हो गई हैं। ये बात से नहीं मानती, लात से मानती है। जब इनको अदालत की लात लगती है, हाई कोर्ट की जब लात पड़ती है, जब ये लोग एक्शन देते हैं। मेरा कहना है कि आप में खुद इतनी सरबुद्धि होनी चाहिए कि आप खुद अपने विवेक से सही फैसला ले सकें, जिससे अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कोई कोर्ट में कोई व्यक्ति क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि उसको सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है। शौकिया तो कोई कोर्ट में नहीं चला जाता है। तो सरकार को खुद ऐसी सद्बुद्धि, अभी देखिए कितनी विडंबना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। कल अररिया में समाधान कर रहे थे। अब
पूरे बिहार में घूम रहे हैं समाधान यात्रा पर, और ये जो ज्वलंत समस्या है अभ्यर्थियों की, इसका उनके पास कोई समाधान नहीं है। हो सकता है पलटू राम से सवाल किया जाए कि ये बीपीएससी में ऐसा हुआ है, तो वो सीधे बता दे कि नहीं नहीं मेरी तो जानकारी नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, मैं पूछूंगा, मैं पता लगाऊंगा, मतलब सिरे से पल्ला झाड़ दें। तो ये सब युवा पीढ़ी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और बिहार के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर जो गलत क्वेश्चन थे और गलत आंसर थे, मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। पहली बार जब सुनवाई की बारी आई तो उस समय कहिए कि एक तरह से आयोग की जीत हुई थी, सिंगल बेंच में मामला था। अब डिविजनल बेंच में मामला है, और ऐसे में जिस प्रकार से न्यायाधीश जो वहां पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस मामले को लेकर आयोग से जवाब भी मांगा है। 2 सप्ताह आगे का डेट भी शायद दिया गया है, और सरकार को भी या कहिए आयोग को भी अपना पक्ष इस मामले में रखना है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा, कि क्या उनके पक्ष में फैसला आएगा। जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने कहा कि हर न्यायमूर्ति की जो नज़रिया होती है सोचने की और देखने की, वो अलग अलग होती है। इसके पहले जरूर आयोग के पक्ष में फैसले गए होंगे, लेकिन अगर सबूतों के आधार पर और कुछ बड़ी बातें बताते हुए अभ्यर्थी अपना पक्ष रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनके हक में भी फैसला जा सकता है। आखिर मामला न्याय का है। ऐसे में मेंस के रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।